नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया और आप देख रहे हैं टीवी द्वापरा। और आज की सबसे बड़ी खबर है महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी हुई, जहां भारतीय जनता पार्टी ने अपने अनुभवी नेता देवेंद्र फडणवीस को एक बार फिर से विधायक दल का नेता चुना है। जी हां, एक बार फिर महाराष्ट्र की राजनीति में वही नाम गूंज रहा है जिसने विकास, स्थिरता और कुशल प्रशासन की नई मिसालें पेश की। देवेंद्र फडणवीस के अनुभव और नेतृत्व पर भाजपा का यह भरोसा ये भी दिखाता है कि महाराष्ट्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की तैयारियां पूरी हो गई हैं। तो खबर में आगे बढ़ने से पहले देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही हमारे चैनल टीवी द्वापरा को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को जरूर टैप कीजिएगा, ताकि जैसे ही एक नई खबर अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन मिले और आप उसे देख सके। और अब बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस जी, जो कि सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि जनता की आवाज है। उनका पिछला कार्यकाल इस बात का सबूत है। जब उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में अपनी जिम्मेदारी संभाली थी, तब उन्होंने सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत को साकार किया। वहीं उनके नेतृत्व में मुंबई में मेट्रो परियोजनाओं ने गति पकड़ी थी। नागपुर मुंबई समृद्धि महामार्ग ने महाराष्ट्र को एक नई पहचान दी। जलयुक्त शिवार योजना से सूखाग्रस्त इलाकों को राहत मिली और आज भाजपा विधायक दल ने उन्हें फिर से अपना नेता चुनकर यह साबित कर दिया है कि जनता के भरोसे को बनाए रखना ही उनकी प्राथमिकता है। वहीं महायुति के साथी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी इस फैसले का स्वागत किया है। शिंदे ने कहा, देवेंद्र जी ने हमेशा प्रदेश के हित को प्राथमिकता दी है। हमारे बीच विचारों की समानता है और उनकी अनुभवशीलता महायुति सरकार को मजबूती देगी। वहीं शिंदे गुट और भाजपा के बीच की ये समझदारी महाराष्ट्र के लिए एक नई उम्मीद लेकर आई है। शिंदे ने यह भी कहा कि फडणवीस जैसे अनुभवी नेता के मार्गदर्शन में महायुति सरकार विकास की नई इबारत लिखेगी। वहीं फडणवीस को नेता चुने जाने के बाद से भाजपा कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। महाराष्ट्र के कोने कोने में जश्न मनाया जा रहा है। जय श्री राम और देवेंद्र फडणवीस जिंदाबाद के नारों से सड़कों पर जोश अलग ही नजर आ रहा है। जनता का कहना है कि फडणवीस ही वो चेहरा है जो हर वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनके पिछले कार्यकाल में जो विकास कार्य हुए वो अब और तेजी से आगे बढ़ेंगे। और अब भाजपा के विधायक दल की बैठक के बाद महायुति के सभी विधायकों की बैठक होगी। इस महायुति में भाजपा, शिवसेना का शिंदे गुट और अन्य सहयोगी दल शामिल रहेंगे। इनका मुख्य उद्देश्य है महाराष्ट्र में स्थिर सरकार बनाना और जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना। वहीं सूत्रों के मुताबिक सरकार बनाने की औपचारिक प्रक्रिया जल्द ही पूरी होगी और ये सरकार जनता के हर वर्ग के हितों को ध्यान में रखते हुए नई योजनाएं लागू करेगी। वहीं देवेंद्र फडणवीस ने अपने चयन पर कहा कि मैं भाजपा के सभी विधायकों और महायुति के साथियों का धन्यवाद करता हूं। हमारा एकमात्र लक्ष्य है महाराष्ट्र को देश का अग्रणी राज्य बनाना। उनका विजन स्पष्ट है, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर, किसानों के लिए आधुनिक सुविधाएं और शहरों में आधारभूत ढांचे का विकास। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार हर नागरिक के साथ खड़ी होगी, चाहे वह किसान हो, युवा हो या फिर कोई व्यवसायी। हमारी प्राथमिकता है हर हाथ को काम और हर घर में खुशहाली। आणि अर्थातच आमचे पक्षाचे इतर जे नेते आहेत आणि मित्र पक्ष आहेत, एकत्रितपणे चांगलं सरकार हे महाराष्ट्राला देण्याचा प्रयत्न करू। विशेषतः आम्ही जी काही आश्वासनं दिलेली आहेत ती पूर्ण करण्याकरता सर्व प्रकारचे प्रयत्न करून ती आश्वासनं आम्ही पूर्ण करू, हा विश्वास या निमित्ताने मी व्यक्त करतो। देशाचे आमचे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदीजी, आमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नड्डाजी, देशाचे गृहमंत्री आदरणीय अमित शाह, त्याचप्रमाणे आमच्या मित्रपक्षांसमवेत आम्हाला सातत्याने पाठिंबा देणारे RPIचे माननीय रामदासजी आठवले यांचे देखील मी अतिशय मनापासून आभार मानतो। विशेष रूप से महाराष्ट्र की जनता को जो वादे हमने किए हैं उन वादों को पूरा करने के लिए पूरी जी जान के साथ ये सरकार काम करेगी। मैं आज के इस मौके पर
हमारे देश के प्रधानमंत्री वहीं महाराष्ट्र की जनता अब इस सरकार से बड़ी उम्मीदें रख रही है। हालांकि विपक्ष इस पूरे घटनाक्रम पर सवाल उठा सकता है, लेकिन भाजपा और महायुति सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि उनकी प्राथमिकता सिर्फ और सिर्फ जनता की सेवा है। वहीं विशेषज्ञों का कहना है कि फडणवीस का अनुभव और शिंदे के साथ उनकी साझेदारी महाराष्ट्र के लिए बहुत ही सकारात्मक परिणाम ला सकती है। अब आने वाले कुछ दिनों में ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि महायुति सरकार किन प्राथमिकताओं के साथ काम शुरू करती है। लेकिन एक बात तो तय है कि जब देवेंद्र फडणवीस जैसे कुशल कर्मठ नेता कमान संभालते हैं तो उम्मीदें सिर्फ पूरी नहीं होती बल्कि उनसे बढ़कर परिणाम मिलते हैं। तो दोस्तों, ये था महाराष्ट्र की राजनीति का एक नया अध्याय, एक ऐसा अध्याय जिसमें विकास, स्थिरता और जनता की उम्मीदें पूरी होंगी। हमें उम्मीद है कि फडणवीस और महायुति सरकार मिलकर महाराष्ट्र को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। लेकिन इस विषय पर आपके क्या विचार है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख बताइए। फिलहाल मैं जाती हूं, आप देखते रहिए टीवी द्वापरा। धन्यवाद। टीवी द्वापरा, संभवामि युगे युगे। अगर ये प्रोग्राम आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। टीवी द्वापरा के प्रोग्राम्स को हमेशा देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं।